देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सुनील अलग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील अलग साहब, ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट है, क्या इसको जानबूझकर चाइना ने बने रहने दिया ताकि एक कमजोर नस बनी रहे जिसको दबाकर वक्त वक्त पर वो अपनी मांगे मनवाता रहे, और जो ज्यादातर मांगे उसकी थी वो कारोबारी मांगे हैं? अब देखिए, मैंने तो आपके ही चैनल पे पिछले हफ्ते में कहा था कि मैं डिफेंस एक्सपर्ट भी नहीं हूं, सिर्फ इंडस्ट्री के बारे में बात करूंगा, ना फॉरेन अफेयर्स के बारे में। लेकिन ये तो समझना चाहिए कि ये आइसोलेशन में इवेंट नहीं हुआ है। चाइना जो है, अमेरिका ने बहुत ही ज्यादा प्रेशर लगाया इकोनॉमिकली, उनको कुछ करना है। जो पिछले हफ्ते मैंने कहा था, देखिए वो पाकिस्तान से मिल के पाकिस्तान भी अपने बॉर्डर से कुछ करेगा, चाइना भी कुछ करेगा। और हमें जब ये तो एंटिसिपेट करना चाहिए था कि ये तो होगा ही। और चाइना का स्टाइल ही वैसा है कि पहले जो आपने पहले बताया कि उसके पहले आप अगर आगे जाइए फिर नेगोशिएट करिए। उनका इंटरेस्ट नहीं है कोई वॉर शुरू करने का। ताइवान के ऊपर भी जरा प्लेन घुमा दें, इस एरिया में वो चलते जाएंगे। लेकिन इंडस्ट्री जहां पे हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को जो इंपोर्ट करते हैं उनको बैन कर दें बिल्कुल। अब जहां गवर्नमेंट बैन करेगी, इकोनॉमिकली हमें हर्ट करना है उनको, मिलिटरीली में उनको हर्ट नहीं होने वाला है ना। हम तो तैयार हैं, लेकिन हमारे जवान भी मरेंगे, उनके भी मरेंगे। लेकिन उस तरह से कोई सवाल ही नहीं उठता कि हमें एक वॉर चाहिए। लेकिन जहां हमारी स्ट्रेंथ है वो इंडस्ट्री में है। और इंडस्ट्री जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है सेल्फ रिलायंस, ये थोड़ी कहा है कि फॉरेन प्रोडक्ट्स को मत खरीदिए। लेट देम वो जो मैन्युफैक्चर इंडिया में करें, जहां पे एम्प्लॉयमेंट दे लोगों को। जैसे टोयोटा है, जैसे होंडा है, सब अपने, सुजुकी है, सबने अपनी फैक्ट्री यहां पे खोली हुई है, सबने एम्प्लॉयमेंट दी है, वो आप खरीदिए। लेकिन इंपोर्ट बंद कर दीजिए। अब ये मौका है जब एवरेज इंडियन को जब खून खौलता है बिल्कुल। जब ये डिमार्केट कैसे करेगा एक आदमी? जवान मारे जा रहे हैं। क्या ये आपके कहने का मतलब, सुनील अलग साहब, मैं यहां पर आपको रोककर इस राउंड ऑफ डिस्कशन को यहां पर रोक रहा हूं। आपने जो बात कही है, क्या उसका संक्षिप्त मतलब मैं ये समझूं कि हिंदुस्तान में जो चीजें आपके लिए बाजार में उपलब्ध हैं उनको आप खरीदें, और इसमें प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी तो जाहिर है फिर पॉलिसी लेवल पर लेनी होगी, और ये तय करना होगा कि आपको इंपोर्ट में क्या करना है। और अगर यहां पर इन्वेस्टमेंट करके और अगर यहां जॉब क्रिएट की जा रही है और उससे कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसको कंज्यूम करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या संक्षिप्त ये समझूं मैं, आप कह रहे हैं ये फिजिबल है? ये देखिए, मैं जो कह रहा हूं, देखो जेफ, उनको पैसे बाहर नहीं जाने चाहिए। पैसे बाहर नहीं जाने चाहिए, हमारे पैसों को लेकर हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करने वाला फंडा नहीं होना चाहिए। शाहनवाज हुसैन साहब, आपके पास मैं दोबारा लौटता हूं, और ये बात क्योंकि मुझे बड़ी अजीब लगी कि जिस तरीके से अभय दुबे यहां से उठकर गए। मैं एक बात आपसे ये समझना चाहता हूं कि इस तरीके की स्थिति में, एक डेमोक्रेसी में जहां चीजें पारदर्शी होती हैं, क्या वहां इस तरह के सवालात इस तरह की स्थिति में उठाने भी जायज होते हैं? क्या उस समय जो ये बात कही जा रही थी उनकी तरफ से, वो ऐतराज कर रहे थे एस जयशंकर साहब की बातों को लेकर, जाहिर है पीएम को लेकर भी बातें कही जा रही हैं कि बहुत देर से बहुत कम उन्होंने बातें कही, इस तरह की तमाम चीजें चल रही हैं। क्या इस समय पर ये ऐतराजात आपको जायज लग रहे हैं डेमोक्रेसी के हिसाब से? आपको लगता है कि इस समय इस तरह के मुद्दों पर कम से कम एक स्वर, एक तरीका होना चाहिए एक देश का? देखिए गौतम जी, मैं 15 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहा हूँ, मिनिस्टर भी रहा हूँ, और पार्टी का लंबे काल से प्रवक्ता हूँ। मुझे बड़ा दुख होता है जब कांग्रेस भारत चीन तनाव के वक्त में अपने ही प्रधानमंत्री और अपने विदेश मंत्री और अपने थल सेना अध्यक्ष और अपनी आर्मी के बारे में टिप्पणी करे। आप किस पर यकीन करेंगे? अगर अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं, दुबे जी कहकर चले गए, दुबे जी सुन रहे होंगे, मेरी गुजारिश है कि मैदान छोड़ के मत जाइए, आइए, आपको अपनी बात रखनी है रखिए। मुझे भी गौतम जी ने रोका था, मैं चुप हो गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी, जिसको जनता ने विपक्ष के नेता के लायक भी नहीं समझा, यानी सत्ता के लायक तो समझा नहीं, आज इस दौर में हमें इकट्ठे रहना है। कल राहुल गांधी जी का ट्वीट आया, मुख्यमंत्री की बैठक में प्रधानमंत्री थे, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग की, रक्षा मंत्री, थल सेना अध्यक्ष, सबसे बातचीत की। उसके बाद वो मुख्यमंत्री की बैठक में पहले इस पर रिस्पॉन्ड करने ही वाले थे, लेकिन क्या कहा राहुल गांधी जी ने? कहा कहां छुपे हैं, क्यों डर रहे हैं? यानी भारत के विपक्ष का नेता अपने देश के प्रधानमंत्री को, लेकिन ये क्यों होता है कि आप डर गए साहब कि हमारी एक बड़ी क्लियर कट लेड आउट कोई एक पॉलिसी और उसमें यूनैनिमिटी कई बार हम बहुत क्रूशियल मुद्दों पर नहीं देखते हैं, ये क्यों है सर? TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़,
Marathi and Gujarati. 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 Network.